Good morning, students. In the last class, we discussed about the concept of inventory investment, and then we discussed about the gross investment, net investment, and in brief, we also discussed about the concept of depreciation. In this class, we will take up the concept of depreciation in detail. So today's topic is the concept of depreciation. Now, what is depreciation? When fixed assets like plants and machinery are in use, when they are in use, they go down in their values. For example, if we purchase a particular vehicle, for example, a motorcycle or a car, you know very well that its value does not remain the same after several years. अगर कुछ हमने चीज़ ऐसा खरीद लिया है, कुछ भी ऐसा कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स को ही मान लो, अगर कुछ खरीद लिया है तो उसका वैल्यू उतना नहीं रहता है, वो वैल्यू उसका वैल्यू जो है टाइम के साथ साथ कम होता जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे पुरानी चीज़ होती है तो उसका वैल्यू कम हो जाता है? देयर आर सम रीजंस। सिमिलरली, अगर एक प्रोड्यूसर के पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, प्लांट्स एंड मशीनरी हैं, तो उनका वैल्यू भी टाइम के साथ साथ कम होता जाता है। सो what do we mean by depreciation? Depreciation simply means the loss in the value of fixed assets when they are in use. जब वो यूज में है तब उनके अगर वैल्यू के अंदर लॉस होता है, उनका वैल्यू अगर कम होता है तो उसको डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। और उसके कॉजेज क्या हैं डेप्रिसिएशन के? नंबर 1 इज नॉर्मल वियर एंड टियर। Second one is normal rate of accidental damages. Normal rate of accidental damages. And third one is expected obsolescence. So depreciation means loss in the value of fixed assets. Depreciation means loss in the value of fixed asset. Assets due to normal wear and tear, normal rate of accidental damages, and third one is expected obsolescence. Now let us discuss them one by one. Number 1 is normal wear and tear. इसका मतलब जैसे ही मशीन यूज में होती है, जैसे वो काम करती है, जैसे चलती है, तो नॉर्मली क्या है, मशीन जो है चलते चलते वो घिसने लगती है या कुछ उसका पार्ट टूट जाता है। वो नॉर्मली हर एक चीज़ के साथ होता है, चाहे हमारे घर में ही कोई सामान है या फैक्ट्री में अगर कोई कैपिटल गुड है, तो नॉर्मली वो वियर एंड टियर होता रहता है। मतलब उसके साथ या तो उसका घिसना या टूटना या पुराना हो जाना, दैट इज नॉर्मल वियर एंड टियर। सेकंड वन इज नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस। अगर कोई मशीन चलते चलते कुछ टूट गया है, एक्सीडेंट अगर हो गया है, चलते चलते अगर उसका कुछ पार्ट डैमेज हो गया है, तो उसको बोल देते हैं नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस। एंड थर्ड वन इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस को थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग मेरे ख्याल से समझ में आ गया। सिंपली इट इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व्हेन दे आर इन यूज ड्यू टू दीज फैक्टर्स, नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस, एंड थर्ड वन इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस? First of all, this expected obsolescence is different from unexpected obsolescence. Now see, it is very clear from these words. It is made up of two words, expected and obsolescence. Obsolescence simply means
the process of becoming obsolete या आउटडेटेड। ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ऑब्सोलेट, यानी ऑब्सोलेट या आउटडेटेड या पुराना होने की प्रोसेस। आउटडेटेड समझते हैं, आउटडेटेड का मतलब वो पर्टिकुलर टेक्निक अब पुरानी हो गई है, उसकी जगह पे कोई नया टेक्निक आ चुका है। सो ऑब्सोलेसेंस मीन्स द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ऑब्सोलेट और आउटडेटेड। एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड? एक्सपेक्टेड का मतलब इट इज फोरसीन। It is expected means it is foreseen। foreseen का मतलब वो चीज जो एक्सपेक्टेड है, जिसकी उम्मीद है कि ऐसा होगा, उसके बारे में प्रोड्यूसर जो है वो पहले से तैयार भी होता है, उसके लिए कुछ प्रोविजन जो है वो रखता है अपने पास। तो ये एक्सपेक्टेड है, यानी इसकी उम्मीद है उसको कि ऐसा होगा। और ये जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है, ये जो है इसके बारे में जो प्रोड्यूसर है तैयार नहीं होता है, ये कभी भी हो सकता है, इसके बारे में उसके पास कुछ प्रोविजन भी होता है, कुछ सॉल्यूशन भी वो अपने पास रखता है। तो पहले एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस को देखते हैं, उसके बाद वी विल कम टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। सो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस सिंपली मींस इट इज द लॉस in the value of fixed asset, it is the loss in the value of fixed assets and it is expected। प्रोड्यूसर को पता होता है कि ऐसा होगा कि उसके पास जो फिक्स्ड एसेट है उसकी वैल्यू में एक टाइम के बाद जो है उसका वैल्यू कम हो जाएगा। वो कम क्यों होगा? दैट इज, इसके दो कंपोनेंट है, दो इसके फैक्टर्स हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के। नंबर वन इज ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड नंबर टू आगे देखेंगे ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल, अभी एक मशीन है प्रोड्यूसर के पास, अभी एक प्लांट है जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बना रहा है। तो इफ देयर इज एनी न्यू टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग कलर टीवी, जैसे आजकल कलर टीवी चलता है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं चलता है, तो कलर टीवी की टेक्निक आने की वजह से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाने वाला जो प्लांट या जो मशीन है वो आउटडेटेड हो गया है। अब उसकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं रही है, तो वो जो प्लांट है, वो जो मशीन है, उसका वैल्यू कम हो गया है। तो नंबर वन फैक्टर इज ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। सो इफ अ पर्टिकुलर न्यू टेक्नोलॉजी इज डिस्कवर्ड, देन द ओल्ड टेक्नोलॉजी बिकम्स ऑब्सोलेट और आउटडेटेड। जैसे इसका एग्जांपल लिया हमने कि अगर कलर टीवी बनाने वाली कोई नई टेक्निक डिस्कवर कर ली गई है, तो उसकी वजह से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाने वाला जो फर्म है या जो प्लांट है या जो मशीनरी है वो आउटडेटेड हो गई है। दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि पहले फीचर फ़ोन चलते थे, स्मार्टफोन नहीं चलते थे, लेकिन जैसे स्मार्टफोन मार्केट में आए, नई टेक्निक आई, तो उसकी वजह से जो प्लांट्स, जो मशीनरी, जो फीचर फ़ोन, जो कीपैड वाले फ़ोन जो प्रोड्यूस करते थे, वो प्लांट क्या हो गए? अब आउटडेटेड हो गए, वो ऑब्सोलेट हो गए। तो नंबर वन इज ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। नंबर टू जो है, इट इज ड्यू टू चेंज इन डिमांड, ड्यू टू चेंज इन डिमांड। कई बार मार्केट में फैशन की वजह से, कस्टम की वजह से, टेस्ट की वजह से, किसी भी वजह से मार्केट में जो कंज्यूमर्स है उनका डिमांड पैटर्न चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में डिमांड जो है लेदर शूज का है, तो जो रबर शूज बनाने वाला जो फर्म है, जो मशीनरी है, जो प्लांट है, उसके मार्केट वैल्यू में क्या हो जाएगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो इट इज ड्यू टू द चेंज इन डिमांड। तो मार्केट में जैसे कई बार हम मार्केट में जाते हैं सामान लेने के, तो शॉपकीपर से हम पर्टिकुलर अगर कोई चीज़ मांगते हैं, तो वो हमें वो चीज़ नहीं देता है और एक सिंपल सी बात कहता है कि भाई साहब आजकल जो है ये ज़्यादा चल रहा है, उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब लोग जो है उनकी डिमांड पैटर्न में एक चेंज आ गया है। अब वो क्या कर रहे हैं? कुछ और चीज़ को प्रीफर कर रहे हैं। तो वो किस वजह से हुआ? लोगों के डिमांड पैटर्न में चेंज होने की वजह से हुआ। अब लोग जो है उस चीज़ को छोड़ के कोई दूसरी चीज़ को जो है वो प्रीफर करना शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए भी
प्रोड्यूसर क्या होता है, अपने पास जो है पूरा का पूरा जो है वो एक प्रोविजन रखता है कि इफ देर इज एनी सच सिचुएशन तो उसके साथ कैसे कोप अप करना है, प्रोड्यूसर रिमेन्स रेडी। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस मीन्स इट इज अ फोरसीन, इट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ये प्रोड्यूसर को पता होता है कि ऐसा होगा, उसकी जो फिक्स्ड एसेट्स है कई साल के बाद उसमें जो है उसकी वैल्यू में लॉस होगा। किस वजह से? ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, ड्यू टू चेंज इन डिमांड। और ये जो डेप्रिसिएशन जो है जिसमें ये है कि ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, ड्यू टू नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस, ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, इसके लिए जो प्रोड्यूसर है वो अपने पास जो है फंड भी रखता है कि अगर कुछ टाइम के बाद उसका जो मशीन्स हैं, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो उनको रिप्लेस करना हो तो उसके लिए वो कुछ पैसा अपने पास रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक मशीन है, एक प्रोड्यूसर ने एक मशीन खरीदा है और सपोज इसका वैल्यू जो है 10 लाख है, इसका वैल्यू जो है वो 10 लाख है और इस मशीन का जो लाइफ टाइम है वो 10 ईयर्स है। ठीक है, उसने आज नया मशीन खरीदा है और उसका लाइफ 10 साल का है, तो उसका डेप्रिसिएशन रेट जो है वो कैलकुलेट कर लेता है कि कितने साल बाद जो है इस मशीन को रिप्लेस करना होगा। और ये जो फंड का प्रोविजन है ये एनुअल बेसिस पे होता है, साल के बेसिस पे होता है। सो इफ आई डिवाइड द वैल्यू ऑफ दिस मशीन बाय द लाइफ ऑफ द मशीन, then it becomes it becomes 1 lakh, it become 1 lakh। इसका मतलब 1 लाख रुपए जो है वो प्रोड्यूसर हर साल जो है वो जमा करता रहेगा ताकि 10 साल के बाद उस मशीन को जब रिप्लेस करने का टाइम आएगा तो तुरंत जो है वो उस मशीन को रिप्लेस कर सकता है। ये जो ₹1 लाख है it is now known as depreciation reserve fund, it is known as depreciation reserve fund, यानी this is the fund, this is the money which is kept aside by the producer in order to replace the fixed asset after certain year or after after the life of the machine gets over। जब उसका लाइफ खत्म हो जाता है तो उस मशीन को रिप्लेस करने के लिए प्रोड्यूसर अपने पास एक अलग से फंड जो है मेंटेन करके रखता है, दैट इज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। सो दिस इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? इट इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट व्हेन दे आर इन यूज, जब वो यूज में है तब, ड्यू टू नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंट, नॉर्मल वियर एंड टियर, ड्यू टू नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस, एंड थर्ड वन इज ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि उसका मशीन का मार्केट वैल्यू में कमी आएगा। क्यों आएगा? ड्यू टू चेंज इन डिमांड, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट इज अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस जैसे मैंने बताया, ऑब्सोलेसेंस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ऑब्सोलेट। और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब है ऐसा ऑब्सोलेसेंस जो एक्सपेक्टेड नहीं है, जो अचानक से हो सकता है, जो अचानक से हो सकता है। और ये किस वजह से होता है? दो चीजें हैं इसकी वजह से, ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज एंड नंबर 2 इज ड्यू टू रिसेशन। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या है? अगर मान लो कुछ नेचुरल डिजास्टर आ जाए, फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, फायर हो जाए, उस वजह से अगर किसी का प्लांट या मशीनरी जो है वो ख़त्म हो जाता है तो उसकी वजह से भी उसका जो है मार्केट वैल्यू जो है कम हो जाता है। तो एक तो ये हो गया नेचुरल डिजास्टर से अगर कुछ नुकसान होता है। तो दूसरा है रिसेशन की वजह से, जैसे अगर मान लो मंदी आ गई या मार्केट इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में चल रही है तो जो फिक्स्ड एसेट है उनकी वैल्यू में भी कमी आ जाती है। और ये जो ऐसे ऑब्सोलेसेंस है, ये ऐसे लॉस है वैल्यू में जिसकी वजह से जो अनएक्सपेक्टेड है, जिसके बारे में प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट नहीं करता है कि वो कब हो सकता है या कब उसको
इस तरह का होगा। और जब ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से जब उसकी वैल्यू में लॉस होता है फिक्स्ड एसेट की, इसको बोलते हैं कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस क्या है? इट इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। इट इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। तो अगर आ जाए डिफरेंस की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस, तो डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में डिफरेंस है। डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस में डिफरेंस है, क्योंकि डेप्रिसिएशन किस वजह से होता है? ये नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से होता है। जब मशीन्स जो है वो यूज में है तब क्या होगा? डेप्रिसिएशन होता है। और डेप्रिसिएशन जो है बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये बताना भूल गया उस टाइम। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। नाम से क्लियर हो रहा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट का मतलब फिक्स्ड एसेट का जो वैल्यू है वो डे बाय डे कंज्यूम होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। तो डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर सेम थिंग। और कैपिटल लॉस अलग है। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट और कैपिटल लॉस में अगर डिफरेंस आ जाता है तो हम बता सकते हैं कि कैपिटल लॉस इज ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। जब मशीन यूज में नहीं है, अगर उसका रखे ही अगर उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर और ड्यू टू रिसेशन, तो उससे क्या होगा? कैपिटल लॉस होगा। और अगर जब मशीन यूज में है तब उसकी वैल्यू में अगर लॉस होता है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, ड्यू टू नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस, ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, तब अगर उसकी वैल्यू में फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी होती है तो उसको बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और डेप्रिसिएशन। ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे। आज हमने डिस्कस कर लिया डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, कि डेप्रिसिएशन क्या है, उसका डेफिनेशन देख लिया है, किस वजह से होता है वो देख लिया है। फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस किस वजह से होता है? ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, ड्यू टू चेंज इन डिमांड। फिर व्हाट वाज अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस दो रीजन से होता है, ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर एंड ड्यू टू द रिसेशन। और हमने एक चीज और पढ़ ली थी, व्हाट इज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। इट इज द फंड व्हिच इज केप्ट असाइड बाय द प्रोड्यूसर इन ऑर्डर टू रिप्लेस द फिक्स्ड एसेट आफ्टर सर्टेन ईयर। और वो एनुअल बेसिस पे प्रोड्यूसर जो है वो उसको कैलकुलेट करके रखता है। दिस इज फॉर टुडे। टुमारो वी विल टेक अप द टॉपिक ऑफ स्टॉक्स एंड फ्लो। थैंक यू।